जब वो पुकारता है ना, ये पूरी ब्रह्मांड उसको असली गुरु से मिलन करवा देता है। शिष्य भी अपनी उस अवस्था में आ जाता है जहाँ गुरु होता है, तब मिलन हो जाता है। शिष्य को असली गुरु कब मिलता है? तो पहले समझते हैं कि शिष्य है कौन, शिष्य की परिभाषा क्या है। शिष्य का जन्म कैसे होता है? जब वो प्रयास करता है ना, जब उसके भीतर गहन दुख आता है, पीड़ा आता है, वेदना से वो अपना जीवन जीता है, तब वो चाहता है, उसके भीतर एक इतना गहन दुख जब बढ़ जाता है ना, तब वो तलाश करने के लिए निकलता है कि मैं कौन हूँ या इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। उस प्रयास के लिए वो अपने आप को झोंक देता है और वो खोज में निकल जाता है। खोजता है वो अपने आप को जानने के लिए कि मैं हूँ कौन। खोजते खोजते वो खुद खोने लग जाता है। दुख जीवन में और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो जानने के लिए अपने आप को अग्रसर करता है। और ऐसे शिष्य का जन्म होता है जीवन में। शिष्य की तैयारी इस चीज़ पर निर्भर होती है कि वो कैसे अपने आप को जान पाए। उसकी पूरी तैयारी अपने आप को जानने के लिए अग्रसर होती है। तो शिष्य की शुरुआत ऐसा ही होता है। शिष्य धीरे धीरे, जैसे एक फूल होता है ना, पहले बहुत छोटा होता है, धीरे 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 शिष्य पूरा खिल जाता है। शिष्य का खिलना का अर्थ है गुरु का मिलना। शिष्य तब तक पूर्ण नहीं खिल पाता जब तक गुरु उसके जीवन में नहीं आता। जीवन का आना फूल है। जीवन अर्थात गुरु। गुरु जब आता है ना, तो जीवन फूल की तरह खिल जाता है। तो सवाल ये निकल कर आता है कि शिष्य कैसे गुरु को खोजे या कैसे उसको गुरु की प्राप्ति होती है। जब वो गहन पीड़ा से गुजरता है ना, जब वो अपने भीतर उस प्यास को, उस गहन दुख को, प्यास को अपने भीतर लाता है, तब वो देखता है और वो समझने का कोशिश करता है और वो फिर पुकारता है। जब वो पुकारता है ना, ये पूरी ब्रह्मांड उसको असली गुरु से मिलन करवा देता है। जब शिष्य गुरु से मिलता है तो गुरु क्या करता है मालूम है? गुरु उस शिष्य के अहंकार को बचने नहीं देता। गुरु का काम ही यही है, तुम्हें चोट पहुंचाना। चोट का अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। चोट का अर्थ है कि वो तुम्हें मुक्ति की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। और उनकी ये तैयारी और उनकी ये चोट कहना भी सही नहीं है, एक तरीके से ये गुरु का प्रेम है। प्रेम ही तो चोट पहुंचाती है। तो फिर शिष्य धीरे धीरे स्वयं को जानने लगता है। जैसे फूल खिलता है ना धीरे धीरे, फिर गुरु जीवन में एक काम करता है, पता है? उसके जीवन में स्पार्क, चिंगारी। गुरु का काम ही यही है कि वो चिंगारी मारता है। जब चिंगारी मारता है ना गुरु,
तो वो पूरे तरीके से बदल जाता है, उसका जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। गुरु इस तरीके से एक शिष्य को मिलता है। शिष्य भी अपनी उस अवस्था में आ जाता है जहाँ गुरु होता है, तब मिलन हो जाता है, योग छिड़ जाता है, फिर दो नहीं बचते, एक ही हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का।